ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, खतरनाक हो सकता है ना, क्योंकि इससे कोई आपकी ज़ाती दुश्मनी का मामला हो तो आप उसको भी डकैत कह के मार सकते हैं। और हुँ। कराची में ये चीज़ कॉमन है कि इस तरह से किसी को भी पहले भी माज़ी में वाक़यात हुए हैं कि आपने कहा ये डकैत है और उसको आपने मार दिया और वो बाद में पता चलता है कि वो डकैत नहीं था, वो आपका ज़ाती दुश्मनी का कोई एलिमेंट वाला मैटर था। अभी तक कोई मुल्ज़िम तो सामने नहीं आया, हालाँकि सीसीटीवी बिल्कुल सामने आई, जिस तरह से उससे बाइक छीनने के दौरान मज़ाहमत हुई, मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान, लेकिन उसके बाद कोई अभी तक गिरफ्तारी तो अमल में नहीं आई है। अभी पुलिस इस पे जियो फेंसिंग वगैरह पे काम कर रही है। इसके अलावा इन्होंने वहाँ की सीसीटीवी वीडियोज़ हासिल करी हैं। कराची शुएब बरनी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, आप का बहुत शुक्रिया वक्त का। हम देख रहे हैं कि एक और जान चली गई और सीसीटीवी फुटेज भी सामने है। किसी की शनाख्त हुई या ये भी केस बस रद्दी की नज़र हो जाएगा? जी देखिए, कराची में ये तो अब बहुत ज़्यादा मामूल होता जा रहा है कि कराची में डकैती मज़ाहमत पे शहरियों की जानें जा रही हैं। जी। परसों भी जिस नौजवान को कत्ल किया गया है 2 रोज़ कबल, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट था और आपके सामने है कि कराची में इसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने सिर्फ कार्रवाई ये की, हुकूमत ने कि एसएचओ गुलशन इकबाल को मुअत्तल किया और मामला रफा दफा हो गया। उसके बाद सियासी जमात के कायदीन भी उसके घर पे जाके ताज़ियत कर रहे हैं, अहले खाना से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि कराची में रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह के वाक़यात को रोकने के सद्देबाब के लिए कोई कोई भी नहीं इक़दामात है नहीं किए शुएब। जा रहे। अच्छा, हमने देखा कि सूबाई हुकूमत दावा कर रही थी कि भाई अब तो मामला सेटल हैं कराची में, वहाँ पर स्ट्रीट क्राइम्स की जो रेशो है बहुत कम हो गई है। तो ये दावे सामने आ रहे हैं उनके। जी देखिए, कराची में यही सिचुएशन है कि स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए संजीदगी से इक़दामात करने की ज़रूरत है, जो हमें दिखाई नहीं देते। कराची में इस वक़्त सिचुएशन ये है कि हर शहरी जब घर से निकल के अपने ऑफ़िस के लिए जाता है, ऑफ़िस से घर आता है या बाज़ार में जाता है या अपनी फ़ैमिली के साथ कहीं निकलता है, तो उसको ये खौफ़ होता है कि कोई मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान आएँगे, उससे चंद रुपए के मोबाइल फ़ोन की खातिर गोली मार देंगे या उससे छीन के ले जाएँगे। कराची में मोबाइल फ़ोन के छीनने के इतने ज़्यादा वाक़यात हैं कि लोग पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट तक नहीं करवाते और उसकी बुनियादी वजह यही है कि उन पुलिस पर्चा नहीं काटती, फिर उसके लिए धक्के खाना इंतहाई एक सही मुश्किल बात है। मरहला होता है और अच्छा उसमें भी शुएब, पुलिस हमने वालों ये को भी पैसे देखा मिलते कुछ हैं। कुछ सोशल मीडिया पर फुटेजेस ऐसी भी हैं कि अब तो शहरी खुद वेपन कैरी करना शुरू हो गए हैं। अब तो कई शहरियों ने खुद अपने साथ एक वेपन रखा हुआ होता है, तो ये भी कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, ये तो बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, खतरनाक हो सकता है ना, क्योंकि इससे कोई आपकी ज़ाती दुश्मनी का मामला हो तो आप उसको भी डकैत कह के मार सकते हैं। और हम्म। कराची में ये चीज़ कॉमन है कि इस तरह से किसी को भी पहले भी माज़ी में वाक़यात हुए हैं कि आपने कहा ये डकैत है और उसको आपने मार दिया और वो बाद में पता चलता है कि वो डकैत नहीं था, वो आपका ज़ाती दुश्मनी का कोई एलिमेंट वाला मैटर था। तो सही। कराची में ये वाले वाक़यात सामने आते हैं, लेकिन जब स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए रेंजर्स, पुलिस और दीगर लॉ एनफोर्समेंट इदारे कामयाब नहीं होंगे तो शहरी अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे? इस वक़्त हम्म। आपको पता है कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखना जेब पे खर्चा आता है। लोग बिल्कुल उसको ऐसे हायर हर करते बंदा हैं। अफोर्ड नहीं कर सकता। मेट्रो शुएब, इन हालात में जब लोग अपने घर वालों को खाना खिलाते हुए 100 दफ़ा सोच रहे होते हैं कि पता नहीं अगला खाना हमें नसीब होगा कि नहीं होगा। अच्छा, आइंदा आने वाले दिनों में तो ईद उल अज़हा चूँकि आने वाली है, अब लोगों ने शॉपिंग भी करनी है, उसके साथ साथ लोगों ने जानवरों को भी ख़रीदना है, मंडी भी जाना है। तो ऐसी सूरत में कोई तहफ़्फ़ुज़ात या कोई इक़दामात किए जाएंगे ख़ुसूसी? देखें शहरबानो, अभी कुछ दिन कबल तो कराची में 2 बकरे चोरी होने की, छीन के ले जाने की बिल्कुल, सीसीटीवी भी वायरल हुई। बिल्कुल। गाड़ी में लोग आते हैं, 25-50 लाख वाली गाड़ी में आते हैं, 2 कीमती बकरे छीनते हैं और फरार हो जाते हैं। वो बकरे भी अभी तक नहीं मिले जिनके छीने गए हैं। तो आप तो मोबाइल फ़ोन की बात कर रही हैं, कराची में तो इस वक़्त सिचुएशन ये है कि डकैतों को इतनी आज़ादी है कि वो जिससे जो चाहे छीनते हैं। मैं बैंकों वही से कह रही निकलने हूँ वाले शुएब कि अब जब लोग जाएंगे मंडी में तो कैश लेकर जाएंगे, कैश कैरी करेंगे, क्योंकि जाहिर है वहाँ पर एटीएम तो नहीं है कि वो कार्ड जाके दे और वो व्यापारी जो है वो मशीन रख के कार्ड से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ले। और कई दफ़ा तो शहरबानों व्यापारियों को ही लूट लिया जाता है। एग्जैक्टली तो कौन है मुहाफिज? जी, बिल्कुल देखें, एक तो इस दफ़ा जो कराची की जो सुपर हाईवे पे से आगे नॉर्दर्न बाईपास पे जो मंडी मवेशी लगी हुई है, वो काफ़ी सन्नाटे वाली जगह है। वहाँ पे लूट-मार के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर ये मंडी की जो तमाम ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, 90% इसमें कैश इन्वॉल्वमेंट होती है। लोग कैश लेके जाते हैं, भाव-ताव करते हैं, वहीं पे सौदा होता है, पैसे देते हैं और आ जाते हैं।
तो ये सारा काम जो बकरीद के मौके पे होता है, ये तो 90% कैश होता है। इसमें गाड़ी वाले को भी आपको कैश पैसे देने होते हैं जो जानवर डिलीवर कर रहा होता है अच्छा शोएब बन्नी, या ट्रक पे। ये जो बिलखसूस मामला है इर्तिका नदीम का, ये कहाँ तक पहुंचा है? इस हवाले से भी कुछ अपडेट दे दीजिए। देखिए, अभी तक कोई मुलजिम तो सामने नहीं आया, हालांकि सीसीटीवी बिल्कुल सामने आई जिस तरह से उससे बाइक छीनने के दौरान मज़ाहमत हुई, मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान, लेकिन उसके बाद कोई अभी तक गिरफ्तारी तो अमल में नहीं आई है। अभी पुलिस इस पे जियो फेंसिंग वगैरह पे काम कर रही है। इसके अलावा इन्होंने वहाँ की सीसीटीवी वीडियोस हासिल करी हैं। एसएचओ सस्पेंड हुआ, जो कि मैंने आपको बताया कि वज़ीर दाखिला के अहकामात पे हुआ। उसके बाद वहाँ पे हमने देखा कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन भी वहाँ पे गए, एसएसपी ईस्ट भी गए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। आप देखेंगे कि एक माँ बाप के लिए उनका बेटा एक गोल्ड मेडलिस्ट कराची के आला तालीमी याफ्ता इदारों से पढ़ा हुआ, आईबी और हमदर्द यूनिवर्सिटी जैसे इदारों से पढ़ा हुआ बच्चा चंद हज़ार के मोबाइल फ़ोन की खातिर इस दुनिया से चला गया। उस घर पे क्या गुजर रही होगी, उनके अहले खाना पे क्या गुजर रही होगी, और हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे इक़दाम नहीं उठाए जाते। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के वाक़यात की लातादाद वाक़यात भरे हुए हैं जहाँ पे नौजवान चंद रुपयों के मोबाइल फ़ोन की खातिर मारे जा रहे हैं डकैतों के हाथिर। और ये डकैत जो है अगर पकड़े भी जाते हैं तो ये थाने से जब जेल जाते हैं तो ये छूट के आने में इनको सिर्फ 2 से 3 महीने लगते हैं। बिल्कुल, अगर मुजरिम पकड़ा भी जाता है तो वो बाद में दोबारा छूट जाता है क्योंकि सबूत नहीं होता है। बहुत शुक्रिया आपका शोएब, आपने तफसीलात से आगाह किया कि इस वक्त कराची में क्या सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, उस हवाले से डिटेल्स बता रहे थे।